से सुनिए, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे क्यों हुआ? मुसीबत खड़ी हो गई हम लोगों के लिए। यदि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के अंतर्गत रहता तो हमारे लिए बड़ी आसानी थी, हम जान लेते। लेकिन ये भगवान को क्या सूझी कि वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हो गया और फिर संतों महात्माओं से कहलवा रहा है, जानो जानो। अरे जब जनवाना ही था तो परे क्यों हुए? उसी एरिया में रहते तो जैसे हम रसगुल्ले को जानते वैसे ही भगवान को भी जान लेते, मुसीबत दूर। तो ये परे हुआ क्यों भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हुआ नहीं है, है सदा से। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप ही ऐसा है। दोनों का स्वरूप ऐसा है कि इंद्रिय मन बुद्धि से परे वो रहता है। अच्छा, तो स्वामी जी भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप ऐसा क्यों है? अब इसके आगे प्रश्न मत करो, है इसलिए है, बस। भगवान का स्वरूप अनादि जैसा है वैसा है, इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप जैसा है वैसा है। क्यों है यह क्वेश्चन नहीं करना। अब क्वेश्चन करोगे तो कुतर्क होगा, वितर्क होगा, वितंडावाद होगा। जैसे देखिए, जहां तक बुद्धि जाती है, जहां तक प्रश्न किया जा सकता है, वहां तक आप तर्क से समझिए किसी विषय को। लेकिन जहां बुद्धि नहीं जाती वहां आप प्रश्न मत करिए, वहां मान लीजिए। जैसे एक बच्चा, उसने अपने बाप से प्रश्न किया, पापा ये रसगुल्ला मीठा क्यों होता है? विज्ञान के जमाने का बच्चा है, प्रश्न किया उसने, रसगुल्ला मीठा क्यों होता है? तो बाप ने समझा दिया, बेटा देखो आपने घर में चीनी होती ना, चीनी, हाँ चीनी तुम खाते हो, चीनी मीठी होती है, हाँ हाँ, और ये रसगुल्ला जो है ना, इसमें चीनी की चाशनी पड़ी होती है, तो चीनी मीठी इसलिए रसगुल्ला मीठा होता है। समझ गए? हाँ समझ गया पापा, समझ गया। लेकिन पापा एक बात बताइए, ये चीनी मीठी क्यों होती है? उसका भी तो कोई कारण होगा। हाँ बेटा, देखो तुमने गन्ना चूसा, गन्ना ईख, हाँ, अब गन्ने का रस मीठा होता है ना, हाँ हाँ, और गन्ने के रस से बनी चीनी, हाँ, तो गन्ने का रस मीठा इसलिए चीनी मीठी। समझ गए? हाँ पापा समझ गया, गन्ने के रस से बनी चीनी, रस मीठा इसलिए चीनी मीठी। लेकिन पापा एक बात बताइए, ये गन्ने का रस मीठा क्यों? तो बाप ने भी धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, देखो बेटा, ये गन्ने का जो पेड़ होता है ना, हाँ, इसमें जो ऊपर हरी हरी पत्तियां होती है, हाँ हाँ, और उसमें जो रस होता है ना, हाँ, तो सूर्य की किरणों से वो पत्तियां जो तत्व खींचती है, उससे उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है उस पेड़ में, और उस प्रक्रिया से वो रस जो है वो मीठा हो जाता है। समझ गए? हाँ पापा। लेकिन पापा एक बात बताइए, ये गन्ने के पेड़ में ही ऐसी रासायनिक प्रक्रिया क्यों होती है और आग के पेड़ में क्यों नहीं होती? ये गन्ने का रस ही मीठा कैसे हुआ?
तो बाप ने कहा नालायक आधे घंटे से खोपड़ी खा रहा है, बस होता है इसलिए होता है, अब इसके आगे क्वेश्चन मत करना, मैंने जहां तक बुद्धि जाती है समझा दिया, वो होता है इसलिए होता है, बस होता है, आगे क्वेश्चन नहीं होगा। 2 और 2 4 कैसे होते तेरे समझ में नहीं आया तो मैंने तुमको समझाया, ये 2 चॉकलेट मम्मी ने दी और 2 पापा ने दिया, अब गिन सबको, कितने हुई? 4 हुई, लेकिन 4 कैसे हुई इसका उत्तर नहीं है। ऐसे ही ध्यान दीजिए, भगवान का स्वरूप ही ऐसा है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप ही ऐसा है कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, हुआ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्वामी जी ये भगवान का स्वरूप कैसा है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप कैसा है, ये विषय बहुत गहरा है, बहुत गहन। मैं थोड़ा सा दिग्दर्शन आपको कराने का प्रयास करूंगा। ब्रह्म का स्वरूप क्या है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप क्या है, हम साथ साथ चलेंगे, खास खास बातें हम आपको बताएंगे, डिटेल बहुत लंबा है। भगवान के स्वरूप की पहली बात सुनिए, पहली विशेषता, वो भगवान चाहे राम रूप में हो, चाहे कृष्ण रूप में हो, चाहे निराकार हो, चाहे परमात्मा के रूप में हो, चाहे सर्वव्यापक रूप में हो, किसी भी रूप में भगवान हो, वो दिव्य होता है। वेद कहता है दिव्यो ह्यमूर्तः स बाह्याभ्यंतरो यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। भगवान दिव्य है, बृहत् तद दिव्यम अचिंत्य रूपम, फिर वेद कहता है उसका दिव्य स्वरूप है, गुणात् परम वेदनते स्वरूपम। भागवत वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तीनों गुणों से परे, गुणात् परम यानी दिव्य है, इसलिए वेदनते स्वरूपम। पद्म पुराण भी कह रहा है निरूपम निर्गुणम व्यापी क्रियाहीनम परात् परम वदन्त्युपनिषत् संघा इदमेव ममानघम यदद्य मे त्वया दृष्ट मिदम रूपम अलौकिकम। वो अलौकिक है, गीता कह रही है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वो दिव्य है। फिर गीता कहती है जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्जुन मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, सब दिव्य है। तो भगवान दिव्य है, स्पिरिचुअल है, अलौकिक है, और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि लौकिक है। हमारी बुद्धि प्राकृत मटीरियल, हमारा मन प्राकृत, हमारी इंद्रियां प्राकृत, सब कुछ प्राकृत, और भगवान दिव्य। स्वामी जी एक बात बताइए, ये दिव्य कैसा होता है, दिव्य होता कैसा है? दिव्य जैसा होता है वो बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? अरे आप इतना डिटेल में सब कुछ बता रहे हैं तो जरा दिव्य क्या होता है ये भी बता दीजिए। ना ना ना, ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता है? अरे दिव्य को छोड़िए, मैं मटेरियल जगत का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। एक नीम का कीड़ा होता है, नीम वृक्ष होता है ना, उसमें एक कीड़ा पैदा होता है, वो नीम में ही रहता है, नीम ही खाता है, नीम का ही उसको एक्सपीरियंस है। हाँ,
उस नीम के कीड़े ने एक प्रोफेसर साहब से पूछा। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा समझाते हैं। प्रोफेसर साहब, रसगुल्ला कितना मीठा होता है? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, अभी समझाता हूं। तुमने लड्डू खाया? नहीं तो। जलेबी खाई? नहीं तो। अरे कभी चीनी चखी? चीनी? नहीं तो। कभी गुड़ चखा? नहीं। कोई मीठी चीज तुमने कभी चखी? मैं तो साहब नीम में पैदा हुआ हूं, नीम में ही रहता हूं, नीम में ही खाता हूं। जैसा ये नीम होता है ऐसी चीनी होती है क्या? ऐसा ही गुड़ होता है क्या? ऐसा ही लड्डू पेड़ा होता है क्या? तो प्रोफेसर साहब उस नीम के कीड़े के आगे सरेंडर कर देंगे और कहेंगे, नीम के कीड़े, मैं तुमको नहीं समझा सकता रसगुल्ला कितना मीठा होता है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी कोई मीठी चीज चखी ही नहीं। यदि तुमने गुड़ भी चखा होता तो मैं तुमको बता देता कि जितना मीठा गुड़ होता है उससे 25 गुना अधिक मीठा रसगुल्ला होता। लेकिन तुमको मैं ये बोध नहीं करा सकता कि रसगुल्ला कैसा होता है, कितना मीठा होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अनादिकाल से केवल माया के एरिया का ही अनुभव रखते हैं। दिव्य जगत के एक परमाणु का भी हमको अनुभव नहीं है। फिर भगवान या कोई महापुरुष आपको कैसे अनुभव करावे, कैसे बोध करावे कि दिव्य कैसा होता है? कोई उपाय नहीं। और माइक जगत में ऐसा कोई सामान नहीं जिसकी एग्जाम्पल दी जा सके, जिसकी उपमा दी जा सके, क्योंकि जगत तो माइक है। फिर भी ध्यान दीजिए, जब हम लोग महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं, सूरदास जी, मीरा जी, कबीर जी, नानक जी, तुकाराम जी, तुलसीदास जी, आपने तो भगवान के दर्शन किए हैं, बताइए भगवान कैसे होते हैं? उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, सौशील्य, सौगंध्य, उनका शरीर का कोई रूप रंग कुछ तो बताओ। तो महापुरुषों का भी पहला जवाब यही होता है, बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। शब्दों में वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की किसी भी भगवान के विषय को व्यक्त कर सके। अरे शब्द तो कर्मेंद्रिय का विषय है, कर्मेंद्रिय तो सबसे नीचे है। वो कर्मेंद्रिय का विषय शब्द, उसके ऊपर ज्ञानेंद्रियां, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, उसके ऊपर आत्मा, उसके ऊपर माया, उसके ऊपर परमात्मा। उस परमात्मा को शब्द कैसे बताएगा? लेकिन हम लोग जब जिद करते हैं और महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं तो वो हमको आइडिया देने के लिए। आपने नीला कमल देखा होगा? हाँ, जैसे नीला नीला बादल, नव जलधर, जैसे नीलमणि। नीलमणि आपने न देखी होगी, लेकिन नील कमल और नव जलधर, नीला बादल, ये तो आपने देखा होगा। हाँ, क्या भगवान राम के शरीर का रंग नील कमल और नीले बादल जैसा होता है? तब तो भगवान दो कोड़ी के हो गए। अरे हम लोग रोज नीले बादल देखते हैं, नील कमल देखते हैं, हमारे शरीर का एक रोया भी खड़ा नहीं होता। और भगवान के शरीर का माधुर्य, सौंदर्य, उनका रंग तो ऐसा है कि बड़े बड़े परमहंस देखते ही धराशायी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो क्या उनके शरीर का रंग आदि इन वस्तुओं जैसा है? ये तो माइक पदार्थ है। हाँ, इन वस्तुओं जैसा नहीं है। ये तो महापुरुषों ने हम लोगों को आइडिया देने के लिए एक जबरदस्ती खाना पूर्ति की है।
लेकिन भगवान का सौंदर्य कैसा, रूप कैसा, इसके विषय में केवल एक वाक्य बोला जा सकता है, बस जैसा है वैसा है। जब तुम दर्शन करोगे तब तुमको पता चलेगा कि भगवान का सौंदर्य कैसा है, उसके पहले नहीं पता चलेगा। जैसे नीम का कीड़ा जब रसगुल्ला खाएगा तब पता चलेगा रसगुल्ला कैसा मीठा होता है, उसके पहले पता नहीं चलेगा। इसलिए आप किसी महापुरुष महात्मा से कितना भी पूछें, वो बता नहीं सकते। गिरा अनयन नयन बिनुबानी, आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, जब जानकी जी गईं देवी की वंदना करने के लिए, भगवान राम लक्ष्मण वाटिका में आए और कुछ सखियां पीछे रह गईं। उन्होंने प्रभु राम के दर्शन किए और बाद में एक सखी आई और जब वर्णन करने लगी तो जानकी जी ने पूछा, वो कैसे हैं, कैसे हैं? तो सखी कहती है, किशोरी जी क्या बताऊं, गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। जिन आंखों ने उनके दर्शन किए उनके जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोल सकती उसके आंख नहीं है, इसलिए मैं वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन इससे एक कदम आगे चलकर हम आपको बताते हैं, मान लो जीभ के आंख हो जाए और आंख के जीभ हो जाए तो भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का जो रूप है, उनका जो माधुर्य है, वो प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रत्येक अंग दूसरे अंग से अधिक सरस है, और जितनी बार उनको भक्त देखता है उतनी बार पहले से अधिक सरस अनुभव होता है। जैसे किसी सौभाग्यशाली जीवात्मा को भगवान के दर्शन हुए और उसकी दृष्टि भगवान के मस्तक पर गई, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, और जैसे ही उसकी दृष्टि वहां पड़ी, इतना सौंदर्य, ऐसे सुंदर है, दीवाना हो गया। फिर वो दृष्टि थोड़ी नीचे आई, नासिका पर गई, अरे ये तो और भी सुंदर है। भगवान के कपोलों पर, गालों पर गई, अरे कमाल हो गया, इतने सुंदर। भगवान के नेत्रों पर दृष्टि गई, अरे ये तो और भी सुंदर। जिन जिन अंगों को वो सौभाग्यशाली भक्त देखता जाएगा तो पहले अंग से अधिक सरस लगेगा, ये और सुंदर है, ये और सुंदर है, और फिर इतना विभोर हो गया कि नेत्र बंद हो गए। फिर आंख खुली, आपकी फिर देखा, अरे अब की तो और सुंदर है। फिर नेत्र बंद हुए, फिर देखा, अरे अब की तो कमाल हो गया। यानी जितनी बार वो देखता जाएगा उतनी बार उसको ये अनुभव होगा, इस बार और सुंदर झांकी, इस बार और सौंदर्य। फिर बताओ, कोई महापुरुष वर्णन करे तो भी क्या करे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो प्रतिक्षण वर्धमानम है। इसलिए दिव्य कैसा होता है ये बताया नहीं जा सकता है। ये तो आपको जब दिव्य जगत का अनुभव होगा तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप केवल इतना समझिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है और भगवान दिव्य है। तो प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि का भगवान सब्जेक्ट नहीं है, उसका सब्जेक्ट नहीं है। प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे देखिए हमारी आंखें हैं, हाँ, इन आंखों से हम देखते हैं, हाँ हाँ, ये आंखें
रूप ग्रहण करती है, रूप। हाँ हाँ, लेकिन रूप कैसा हो? प्राकृत। ध्यान दीजिए, प्राकृत आंखें प्राकृत रूप को ग्रहण करेगी, प्राकृत कान प्राकृत शब्दों को ग्रहण करेंगे, प्राकृत मन प्राकृत विषय को सोचेगा, प्राकृत बुद्धि प्राकृत सब्जेक्ट में डिसीजन देगी। हां, तो जब हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है तो दिव्य भगवान को ग्रहण कैसे करेगी? कर नहीं सकती। अच्छा चलिए और सरल ढंग से समझिए। अब मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि सब समझ जाए, बिल्कुल अंगूठा छाप माता जी भी समझ जाए। देखिए, आपकी आंखें पंच महाभूतों से बनी हैं, प्राकृत है। हाँ हाँ, और आपके कान भी पंच महाभूतों से बने प्राकृत हैं। हाँ हाँ, दोनों प्राकृत हैं। हाँ हाँ, आप एक काम करिए, आंख बंद कर लीजिए और कान से देखिए। कान से देखें? कान से कैसे देखेंगे? अच्छा ठीक है, कान बंद कर लीजिए, आंख से सुनिए। आंख से कैसे सुनेंगे? क्यों जी? आपके कान भी मटीरियल हैं, प्राकृत हैं, और आपकी आंखें भी प्राकृत हैं, दोनों प्राकृत हैं। तो फिर आप आंख से सुन क्यों नहीं सकते? प्राकृत शब्दों को आंख से ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? और कान से आप देख क्यों नहीं सकते? तो आप कहेंगे रूप कान का सब्जेक्ट नहीं है, कर्णेंद्रिय का सब्जेक्ट नहीं है। रूप तो आंख का सब्जेक्ट है, और शब्द आंख का सब्जेक्ट नहीं है, वो कान का सब्जेक्ट है। इसलिए प्राकृत इंद्रियों में भी एक कायदा है कि जिस इंद्रिय का जो सब्जेक्ट होगा वो इंद्रिय उसी सब्जेक्ट को ग्रहण करेगी, दूसरी इंद्रिय के सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं करेगी। चश्मा लगाना है तो आंख में लगाना। कहीं ऐसी गलती मत कर लेना कि चश्मे को तोड़कर एक कांच इस कान में फिट करो, एक इस कान में फिट करो, तो लोग आपको मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे। रसगुल्ले का टेस्ट लेना है तो जबान पर रखना, तब टेस्ट आएगा। कहीं तुम रसगुल्ले को कान में ठूसो, आंख में ठूसो, नाक में ठूसो, तो टेस्ट नहीं आएगा, डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा। तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि प्राकृत इंद्रियों में भी ये कायदा है, जिस इंद्रिय का जो सब्जेक्ट होगा वो इंद्रिय उसी का सब्जेक्ट ग्रहण करेगी, दूसरी इंद्रिय के सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं करेगी। तो फिर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य भगवान को ग्रहण कैसे करेगी? इसलिए वो उससे परे है। ठीक ठीक ठीक। अब चलो नंबर 2। मेरे पास घड़ी है, आप लोग कष्ट मत करिएगा, मैं देख लूंगा। भगवान प्रेरक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। वेद कहता है यन् मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुग्वंशि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदग्वं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। क्या मतलब वेद मंत्रों का? प्रेरक भगवान से प्रेरित होकर के प्रेर्य इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना वर्क करते हैं। वाणी को वक्तृत्व शक्ति भगवान से मिलती है, आंख को देखने की शक्ति भगवान से मिलती है,
कान को सुनने की शक्ति भगवान से मिलती है, नासिका को सूंघने की शक्ति भगवान से मिलती है, रसना को रस लेने की पावर भगवान से मिलती है, त्वचा को स्पर्श करने की पावर भगवान से मिलती है, मन को सोचने की पावर भगवान से मिलती है, बुद्धि को डिसीजन करने की पावर भगवान से मिलती है। भगवान के द्वारा, उसके प्रेरणा से, उसकी पावर से इंद्रिय मन बुद्धि अपना अपना वर्क करते हैं। वेद कहता है सर्वा जीवे सर्व संस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। वो एक प्रेरक है, पृथगात्मानं, वो घुमाता है जीवात्मा को। हा? अरे गीता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मैं बैठा हूं अर्जुन सबके हृदय में, मैं सबको घुमाता हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। अरे सबको नचाने वाला वो है। जैसे कठपुतली का खेल दिखाते थे ना पुराने जमाने में, पर्दे के पीछे कठपुतलियां नाच रही है और देखने वाले विभोर हो रहे हैं, वाह क्या बढ़िया डांस कर रही है कठपुतलियां। अरे नचाने वाला पीछे खड़ा है। हाँ, तो ऐसे ही भगवान प्रेरक है। इंद्रिय मन बुद्धि तो प्रेर्य है, तो प्रेरक से प्रेरित प्रेर्य अपने प्रेरक की प्रेरिका नहीं बन सकते। आप लोग कहेंगे स्वामी जी बड़े कठिन शब्द हैं ये, प्रेरक प्रेर्य। क्या होता है प्रेरक, क्या होता है प्रेर्य? चलिए मोटी अकल से समझिए।